तो शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं, जो बीएड, वीटीसी, डीएलएड, एमएड, यूजीसी, नेट, पीजीटी एजुकेशन और खंड शिक्षा अधिकारी जैसे शिक्षा शास्त्र की प्रमुख परीक्षाओं के विषय वस्तुओं पर केंद्रित है। तो आपको यह भी ज्ञात है कि जो शिक्षा शास्त्र है वह व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार के निर्माण के लिए हमें जो मानवीकृत कई अनुशासन है, विषय हैं, उनका अनुप्रयोग करना पड़ता है। तो हम दार्शनिक पृष्ठभूमि की तरफ इस समय चल रहे हैं कि किस तरह से जो शिक्षा शास्त्र है यानी जो व्यवहार का विज्ञान है, वह व्यवहार का विज्ञान किस प्रकार से दर्शन के द्वारा प्रभावित होता है। आपको ज्ञात है कि दार्शनिक दृष्टिकोण होता है वह किसी भी देश की शिक्षा का आधार प्रदान करती है, अन्य विषय उसकी प्राप्ति में सहयोग करते हैं। तो जो यह क्रम है उस क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के हम प्रकरण तक चलते हैं, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा की परिभाषा व उद्देश्य। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है और उद्देश्य क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसके आधार पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान आत्मा थे, महापुरुष थे, जिन्होंने किसी एकवाद में अपने आप को बंधना स्वीकार नहीं किया। वे प्रकृतिवादी भी थे, वे यथार्थवादी भी थे, वे आदर्शवादी भी थे, वे प्रयोजनवादी भी थे, वे मानवतावादी भी थे और एट लास्ट जो अंततः उनकी जो विचारधारा है वह विश्व बंधुत्व की भावना को लेके चलती है। यानी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसी के आधार पर उनका दर्शन विश्व दर्शन पड़ा, क्योंकि जो भारत का जो सनातन दर्शन है, मूल दर्शन है, वह विश्वबोध का दर्शन ही है। उसमें मनुष्यता को किसी भी देश, जाति, काल, क्षेत्र, आवास के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी संस्कृति में प्रत्येक जीव में ईश्वर का आवास माना जाता है, कण कण में है भगवान की जो उक्ति है उसको स्वीकार किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। तो टैगोर जी भी उसी भारतीय संस्कृति के एक महान पुष्प थे, एक महान पुरुष थे, एक बहुत बड़े दीपक थे, जिन्होंने भारतवर्ष की जो शैक्षिक विचारधारा थी, जब वह बहुत ही अपने लॉर्ड मैकाले द्वारा, जो मैकाले था अंग्रेज जो गवर्नर, उसके द्वारा जो बैबून अर्थात जो बाबू बनाने यानी जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया की शिक्षा थी, उसके संदर्भ उसके साथ साथ ही उन्होंने एक शैक्षिक क्रांति का जो सूत्रपात किया था, जिसका आपको देखें तो विश्व भारती और शांति निकेतन में उनके जो विचारधाराएं हैं उनका पूरा प्रयोग मिलता है, जिसमें जो शिक्षा है वह शिक्षा कोई पुस्तकीय ज्ञान न होकर के, पुस्तक ज्ञान होता है लेकिन सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान न होकर के वहाँ व्यवहारिक और आत्मसातीकरण की प्रक्रियाओं को सुनियोजित किया जाता है। गुरु शिष्य के मध्य अंतःक्रिया होती है, शिष्य सभी क्रियाओं को करता है, छात्र सभी क्रियाओं को करता है जो कि उसके जीवन में आगे आने वाली हैं। तो उन प्रक्रियाओं को समझने के पश्चात आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं सामने रखूँगा, जिनसे गुरुदेव के बारे में जो उनका शिक्षा की परिभाषा थी, उस शिक्षा के संदर्भ में उनका मत था, उसको जानने में समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किन किन बातों में शिक्षा को कहा है। तो उन्होंने कहा, पहली बात आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, पहले नंबर पर है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, सर्वोत्तम शिक्षा कौन सी है? वह है जो सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती। ज्ञान तो प्रदान करे लेकिन सिर्फ वही नहीं करती है, बल्कि अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त मेल उत्पन्न करती है। जो कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है उस हमारे जीवन से जो विश्व का मेल उत्पन्न करती है, यानी क्या तुम समझ में है कि इसमें जो है पूरे विश्व के साथ उसका मेल हो जाए, विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हुई इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा। विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है, इस बात को यहाँ समझ लीजिएगा, समस्त
जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है, जीवों के साथ। यहाँ अधूरा कुछ लग गया था कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। यह कितनी व्यापक परिभाषा है, इसको जरा सा समझिए कि विश्व के समस्त जीवों के साथ जो मेल उत्पन्न करना है उसका क्या तात्पर्य है, वे जो है उनका क्या लक्ष्य है। तो जो गुरुदेव का कोई विचारधारा है उसमें आदर्शवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहाँ देखिए आदर्शवाद का ही परिणाम है कि प्रत्येक छात्र को प्रकृति की ओर से ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो अनंत मानसिक शक्ति है उसको विकसित करना चाहते हैं। उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये छोटा सा भाग है। और वे कहते हैं कि जो ये कार्य है ना, ये केवल सूचनाएं तथा ज्ञान ही प्रदान करना नहीं है, बल्कि इन सूचनाओं और ज्ञान का से समस्त जो हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करना है, समस्त जीवन का सामंजस्य करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो संपूर्ण सृष्टि से तात्पर्य क्या है तो गुरुदेव का कि संपूर्ण सृष्टि का तात्पर्य जो यहाँ आप इतना से समझ रहे हैं इसको हल्के में मत, बहुत बड़ी बात है। समस्त जीवों के साथ यानी जो सभी पूरी सृष्टि है उसके साथ मेल की बात की जा रही है गुरुदेव के द्वारा। तो पूरी सृष्टि का मतलब क्या हुआ कि जो संसार की चर अचर जड़ चेतन सजीव निर्जीव सभी वस्तुएं हैं, इन सब वस्तुओं का हमारे जीवन से सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं। और इसी को जो है जब मतलब उत्पन्न करने की बात है कि जब वो समस्त जीवों के साथ उसका मेल उत्पन्न हो जाएगा मनुष्य का, तो उसे ही पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। गुरुदेव ने क्या कहा है, जब उत्पन्न हो जाता है तो उसी को उन्होंने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है, कंप्लीट मैनहुड कहा है। ये तभी मनुष्यता का जो परिपूर्णता है वह पूरी होगी, इसे ही पूर्ण मनुष्यवत्व कहा गया है। और जब तक ये पूर्ण मनुष्यत्व न प्राप्त हो तब तक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए गुरुदेव जोर देते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये विकास की प्रक्रिया शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों में होनी चाहिए। और जब ये व्यापक अर्थ में जो भारतीय आदर्श है उसके साथ बैठता है। जैसे आप गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा को देखें तो गुरुदेव के विचारों में गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है, जिसमें वहाँ गुरु के आश्रम में शिष्य रहता था, वो कुछ निर्धारित विषयों का अध्ययन करके फिर उन विषयों का जो आत्मसातीकरण होता है उसको करता था, अनुप्रयोग करता था विनय अनुशासन के लिए उसको। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि बालक जो शिष्य होता था वह भिक्षाटन करने जाता था, भिक्षा मांगने जाता था। तो भिक्षा मांगने क्यों भेजा जाता था, इसका तात्पर्य क्या है कि उसको भिखारी बनाया जाता था? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। उस समय की व्यवस्था के शिक्षा व्यवस्था के मूल्य ऐसे थे कि चाहे वो राजा का पुत्र रहा हो, चाहे वो किसी गरीब का पुत्र रहा हो, एक साथ वे पढ़ेंगे और स्वयं वे भिक्षाटन करने जाएंगे, स्वयं भिक्षा मांग कर लाएंगे। तो भिक्षा मांगने से क्या गुण विकसित होगा? भिक्षा मांगने से उसे समाज में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके व्यक्तित्वों से उनकी अंतःक्रिया होगी, और साथ ही शिक्षा जो भिक्षा मांगने का तरीका है उससे विनय का गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। तो जो गुरुकुल प्रणाली की व्यवस्था थी कि जो शिक्षा है वह कृत्रिमता ना हो, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल ना हो, बल्कि वह पूर्ण रूप से मौलिक हो और आत्मसातीकरण योग्य हो। तो इसी बात को गुरुकुल प्रणाली के जो इस तथ्य को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने शिक्षा व्यवस्था में भी लागू किया है, जिसको आप उद्देश्यों में आगे समझेंगे। तो चलिए दूसरी बात उनकी समझते हैं। दूसरी बात गुरुदेव की क्या है कि गुरुदेव कहते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ है वह मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा था इसलिए मैंने छोड़ दिया है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। किसकी खोज कर सके? सत्य की खोज कर सके, तथा उन्नत बनाते हुए, तथा ये 2 बार लिखा गया है, उन्नत बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। किसको व्यक्त कर सके? उस
बालक, विद्यार्थी जो भी है, सीखने वाला, अधिगमकर्ता मनोविज्ञान की भाषा में, उसके मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, सत्य की उन्नति कर सके। आप जानते हैं शिक्षा यही ना, कि जो आपके सामने आ रहा है उसका सत्य क्या है, अंतिम बिंदु। सत्य किसी भी प्रत्यय में आप जब जाएंगे कि ये क्या है, ये उंगली कौन सी है, दाहिने है कि बाएं हाथ की है, तो आप इस पर सत्य ये भी एक सत्य का एक उदाहरण है। आप इसको जानना चाहेंगे कि कौन सी उंगली है, तो ये सत्य को जानिए और इसको उन्नत बनाइए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। लेकिन सिर्फ आपका कल्याण ही गुरुदेव की शिक्षा व्यवस्था का मूल लक्ष्य नहीं है, उसमें तो वो विश्व बंधुत्व की बात, विश्व बोध दर्शन है। वे पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं कि कल्याण तभी होगा जब विश्व का कल्याण होगा। तो ये जब एटीट्यूड, ये जब दृष्टिकोण प्रारंभ से ही रहेगा बालक के मन में, और उस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसको रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पाया जा सकता है, सत्य की खोज की जा सकती है। और जो शिक्षा का काम है वह केवल जीवन यापन की जो दक्षताएं हैं उसको नहीं ग्रहण करना है, बल्कि जो एक सृजनात्मक तत्व है बालक में, उसका विकास करना है। और उसी सृजनात्मक तत्व के विकास के आधार पर वह, उसका मस्तिष्क योग्य बनेगा कि वह सत्य तक पहुंच सकेगा, जिससे जीवन जो उसका उदात्त हो सके, उच्च हो सके, आनंद हो सके। और प्रत्येक बालक का जो बालक है वह एक विलक्षण प्रतिभा और क्षमता से युक्त होता है, और शिक्षा क्या करती है, इसी को आवृत कर देती है, आवृत, उसके आवरण को हटा देती है। यही शिक्षा का मूल कार्य है कि जो उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के पर्दे को हटा देना ही एकमात्र शिक्षा का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि वो बालक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक उदाहरण से भी शिक्षा को समझाते हैं। वे कहते हैं कि बालक की शिक्षा को उसी तरह से आप समझिए जिस तरह से आप एक पौधे को लगाते हैं, रोपण करते हैं। रोपण करने के समय आप उसके पहले ही तय कर लेते हैं कि उसको खाद, पानी, माने खनिज लवण मिट्टी में अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद, पानी, जल और जो है सूर्य का प्रकाश, और साथ ही साथ उसको बाहरी खतरों से बचाने के लिए आप उसको घेर देते हैं। लेकिन आप जितना किए हैं पौधे के लिए, बात मेरी अच्छी तरह से समझिएगा, गुरुदेव का विचार यही है कि आप जैसे पौधे के लिए आप जितना कर सकते हैं उतना ही बच्चे के लिए कर सकते हैं। आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं पौधे के लिए, उसी मात्रा में आप अधिक से अधिक विद्यार्थी के लिए कर सकते हैं, एक बालक के लिए कर सकते हैं, एक शिष्य के लिए कर सकते हैं, अधिगमकर्ता के लिए कर सकते हैं। क्योंकि बालक और पौधा दोनों अपने जो उसका स्वाभाविक विकास है उसी के अनुसार वो चलेगा, बशर्ते आपको करना है कि उसके विकास की आधारशिला जो है आप उसमें सहायक तत्वों को दे, सहयोग कर सकते हैं। जैसे परिवेश हो गया, अच्छी पुस्तक हो गई, अच्छे लोगों का जो संपर्क हो गया, और अच्छा भोजन हो गया, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था हो गई। इस तरह से जो है करने के पश्चात ही शिक्षा का जो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए भी आप जानते हैं कि ये सत्य को जब प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से वह मनुष्यत्व को पाएगा, और जब उसके मस्तिष्क में इतनी योग्यता आ जाएगी तो वह इतना योग्य हो जाएगा कि वो सत्य की खोज कर लेगा, तो निश्चित रूप से बालक का जो अपना व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन जो है वो दोनों विकसित होगा। और आप जानते हैं कि जैसे आप अपने ही ऊपर उदाहरण लीजिए, तो आपका एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है कि हमारा आपका कोई भी हो, उसका एक झगड़ा, एक द्वंद्व हमेशा चल रहा है। एक द्वंद्व हमेशा चल रहा है, किसका? व्यक्तिगतता का और सामाजिकता का। व्यक्तिगत हम अपना क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और सामाजिक क्या, समाज क्या चाहता है। तो ये व्यक्तिगत द्वंद्व और जो सामाजिक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व को दूर करने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि उसके मस्तिष्क को इस योग्य बनाइए कि वह सत्य की खोज कर सके। और जब तक यह द्वंद्व रहेगा तो जो सत्य है, सत्य की खोज करने योग्य मस्तिष्क को बना देना, ये गुरुदेव का जो लक्ष्य था, उसका जो मूल कारण यह है कि जो द्वंद्व है,
जो सामाजिक और व्यक्तिगत द्वंद्व है, यह इसका निराकरण कर देना, इसका समापन कर देना शिक्षा का उद्देश्य है। और द्वंद्व के संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं कि जो द्वंद्व है वह इसलिए है कि जो आप हैं यानी जो व्यक्ति है वह जब सिर्फ स्वयं के लिए जीना चाहता है तो वह दूसरे का और समाज के हितों को उपेक्षित कर देता है, और यही द्वंद्व का मूल कारण है। जैसे वे समझाते हैं कि एक दीपक है, यदि दीपक जो है वो अपने तेल को ही बचाने लगेगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो जले, अगर जलना उसका रुक जाएगा तो वहाँ उसका जो अस्तित्व है दीपक का वह समाप्त हो जाएगा। और वो कहते हैं कि दीपक का जो जलना है वह उसके स्वयं के अस्तित्व का प्रस्फुटित होना है, और उस प्रस्फुटन का, उस निखार का दूसरों के सामने प्रकाश के लिए प्रकाश के रूप में आना है। ये उसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे एक फूल है, एक पुष्प है, वह खिलता है। तो पुष्प अगर खिले और अपनी सुगंध को सिर्फ अपने तक सीमित रख ले जाए तो फिर उसके खिलने का, उसकी सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव का जो दर्शन है वह मानवता का चरम दर्शन, विश्व बोध दर्शन कहलाया कि इस तरह से आप अपने आप को विकसित करिए पुष्प की तरह, कि आप जो है, जो पुष्पों का गुण है खिलना और सुगंध को प्रसारित करना, फैलाना, प्रदीपक का जो अस्तित्व है जलना, लेकिन खुद को कष्ट उठा लेना लेकिन दूसरों को प्रकाश देना जिससे कि उनका अंधेरा दूर हो सके। तो यदि ऐसा बन सकते हो तो ही विश्व बोध दर्शन की जो शिक्षा का उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। इसी के संदर्भ में एक बात और हमको समझ में आई कि आपके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। वह बात यह है कि गुरुदेव की यह बात तो आपको समझ में आई गई अच्छी तरह से। अब तीसरा जो स्टेटमेंट उनका कथन है उसको देखते हैं कि सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक, ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द को, मैं आपको आत्मसातीकरण की ओर प्रयास करता हूं कि आप चाहें रटने की कोशिश मत कीजिए। सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। बात समझे आप कि सच्ची शिक्षा क्या है? संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के, जो लाभप्रद ज्ञान आपने अब तक संचित किया है, हो सकता है वह ज्ञान आपने प्रत्यक्ष न संचित किया हो, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने, दादा ने संचित किया हो, माता ने, दादी ने संचित किया हो, तो जो पिछली पीढ़ियां हैं वो भी संचित ज्ञान है। तो उस लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने में, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय, जो सच्चे आश्रय है उस सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। यानी जो शिक्षा आपकी है, शिक्षा के द्वारा क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा के द्वारा आपका जो हमने माने जो मानव पीढ़ी ने जो ज्ञान को संचित किया है, उस ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में और उस अंग के, जैसे आपने भूख प्यास अपनी मिटाने के लिए जो आज की प्रक्रिया अपनाई है, एक उदाहरण से समझिए वो कैसे आई। जब आप आदिकाल में मानव का इतिहास देखते हैं, उसमें लाभप्रद ज्ञान वहाँ से ही संचित होने की प्रक्रिया, जब से मनुष्य का अस्तित्व आया है तब से कोई भी प्राणी है वो अपने लाभप्रद ज्ञान को संचित करता है। तो शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा आपको जो सच्चे संग्रह किए गए जो आपके लाभप्रद ज्ञान है, जो अनुभव है, जिनको आपने पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक संचित किया है, उसके प्रत्येक अंग के कैसे प्रयोग करेंगे और उस अंग का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जानने में,
और उस वास्तविक स्वरूप का जीवन में और जीवन के लिए जो सच्चे आश्रय का निर्माण करना है, वही जो कर दे वही शिक्षा है। सच्ची शिक्षा किसमें है? आप बात समझ गए होंगे कि जो संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में और उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में, कि मनुष्य आदिकाल से भोजन के लिए कैसे कैसे अपने ज्ञान को संग्रहित किया है, विकसित किया है, उसको संग्रहित करने में, उसको जानने में, और जीवन के लिए जो सच्चा आश्रय है उसका कैसे निर्माण किया जाए। हम आप इस द्वंद्व में हमेशा हैं, हमेशा संघर्ष चलता है कि जीवन में क्या करें क्या न करें, कहाँ देखें कहाँ पढ़ें, कैसे करें, तमाम प्रश्न हैं, करणीय अकरणीय, श्रेयस प्रेयस का। तो इन सब का सच्चे आश्रय का जो ठिकाना बता दे, जो निर्माण कर दे, वही शिक्षा है। वही शिक्षा है जिसके द्वारा जो है ये सब बातें पूरी हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं गुरुदेव जो है बहुत बड़े कवि थे और वे एक दार्शनिक भी थे, क्योंकि वे सच्चे सत्य के मार्ग पर जीना चाहते थे। आत्म का जो तत्व है उसको आत्मसातीकरण करते थे, हर कण को, हर पदार्थ को। एक बार की बात, एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो उनके पड़ोस में एक वृद्ध रहते थे, और जो है वह वृद्ध जब भी गुरुदेव उनको मिलते थे, अक्सर घूमने जाते थे सुबह प्रातःकाल, तो उनसे मिलते थे और वे वृद्ध इनसे पूछते थे, ईश्वर मिला? वे एक ही शब्द कहते थे, ईश्वर मिला है तुमको? गुरुदेव कहते थे नहीं। इससे ज़्यादा वार्ता नहीं होती थी। तो जब नोबेल पुरस्कार पाए तो फिर गुरुदेव के पास, फिर उस दिन उसके बाद गुरुदेव जब आए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो वे वृद्ध पुरुष फिर मिले। उन्होंने कहा ईश्वर मिला है, पुरस्कार ले लो, ईश्वर नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा नहीं मिला है। टैगोर गुरु जी ने भी कहा कि नहीं, ईश्वर का जो है एक विश्व बंधुत्व की बात है, ये कण कण में रहने वाले हैं, इनको कहीं अलग से अस्तित्व में आप खोजेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यह प्राप्ति तभी संभव है जब हम एक एक कण में ईश्वर की अनुभूति करने लगेंगे। तो उसी की बात वे शिक्षा में कहते हैं कि शिक्षा के परिभाषा में कहते हैं। तो इन जो शिक्षा की परिभाषाओं का जो लक्ष्य इनमें छुपा हुआ है, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए हम जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, गुरुदेव के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसको देखते हैं। तो गुरुदेव के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है पूर्व तथा पश्चिम की विविध जो संस्कृतियां हैं, जो विविध संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करना। पहला जो उनका था कि जो पूर्व की संस्कृति है और जो पश्चिम की संस्कृति है, उसमें जो जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों का भी अब अपने हिसाब से आप परिभाषित मत करिएगा। जो आदर्श परिभाषाएं हैं, जो वहाँ जो आदर्श है, यहाँ का जो आदर्श है, उन संस्कृतियों के आदर्श को अगर मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से जो विश्व का बंधुत्व है वह पूरा होगा और मानवता का कल्याण होगा। शिक्षा का लक्ष्य यही है कि मानवता का कल्याण हो। दूसरी बात है पश्चिमी विद्वान का अध्ययन पूर्वी दृष्टिकोण से करना। जो पश्चिमी विद्वान हैं उनका अध्ययन करना, लेकिन दृष्टिकोण आपका पूर्वी हो, पश्चिमी दृष्टिकोण ना होगा तो आप बेहतर रूप से उसको आत्मसात कर सकेंगे। क्योंकि जो आपका मूल है वह पूरब का है, भारत का है, सनातन का है, आधुनिक का नहीं है, बल्कि वह प्राचीन का है। और जो पश्चिम का ज्ञान है वह अर्वाचीन का है। तो इसका दृष्टिकोण पूर्वी दृष्टिकोण से अध्ययन करना और सत्य का अनुसंधान विभिन्न दृष्टिकोणों से करना, कि जो सत्य की खोज है उसको विभिन्न दृष्टियों से खोजना, कि कैसे सत्य हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। जितने दृष्टिकोणों से आप सहमत असहमत जान सकें, समस्त का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है तीसरा उद्देश्य, ये जो उद्देश्य हैं ये विश्व भारती शांति निकेतन के उद्देश्य हैं। जो वहाँ उनका जो विश्वविद्यालय है, विश्व भारती है, उसमें ये सब उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो ये विश्व भारती के उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को मैं आपके समझा रहा हूँ कि जो मानव की समग्रता का विकास करना, मानव की समग्रता का विकास करना, बात समझिएगा, मानव की समग्रता का विकास। ये जो मानव की समग्रता का विकास करना है, ये बहुत बृहत प्रत्यय है। ये होल
मैनहुड है, जो पूर्ण मनुष्यत्व की बात है, वही है मानव की पूर्णता का विकास करना। अभी पीछे आप समझे हैं, पूर्ण मनुष्यत्व का मतलब वह कण कण में ही अपने आप को देखने लगे, समझने लगे, वह दूसरों के जो संवेग आवेग हैं उनमें अपने आप को समाहित कर ले, तो फिर वह निश्चित रूप से पूर्ण मनुष्यत्व की बात होगी, तभी वह मनुष्यत्व की पूर्णता की बात होगी। तो मानव की समग्रता का विकास करना यानी जो उसके आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक जितने भी पक्ष हैं सबका विकास कर देना, और जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक विकास आता है, अपितु इंद्रियों को संवेदनशील करना, भावनाओं का परिष्कार करना, देखिए मिट गया है, भावनाओं का परिष्कार करना तथा नैतिक विकास करना भी अंतर्निहित है। तो ये मानव की जो समग्रता का विकास है, इसमें कौन कौन सी बातें आपको मैंने बताया वो भी यहाँ आपके सामने है। अगली बात है कि जो बालक की जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास करना, महत्वपूर्ण बात है कि जो बालक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास करना, जब वह द्वंद्व के पार हो जाएगा, जब बालक इस द्वंद्व से पार हो जाएगा कि जो मैं कहूँगा वह सच होगा या गलत होगा। आप एक विद्यार्थी के रूप में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये डरते हैं कि मैं जो उत्तर दूंगा वो सच हो या असच हो, सही हो या गलत हो। तो ये द्वंद्व की स्थिति से आप पार हो, इसके लिए आवश्यक है आपकी जो अभिव्यक्ति है वह स्वतंत्र हो। तो जब आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो विकास है वह चरम की ओर जाएगा। आपकी अभिव्यक्ति ही तो बताएगी कि आप क्या हैं। आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ जो अंतःक्रिया है उसका क्या परिणाम हुआ। तो इन उद्देश्यों को आप और शब्दों में लिख सकते हैं कि जो इसका जो देखा जाए तो इनके उद्देश्यों को आप अन्य शब्दों में दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक आध्यात्मिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। तो ये बातें हैं, और इसके अलावा भी आप दिखा सकते हैं, जबकि यहाँ लिखा गया है समग्रता का विकास में सब आ गया। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का मतलब उसके लिए जो है खेल कूद के मैदान हो, पेड़ पर जैसे प्रकृति जो विश्व भारती में चलता है वहाँ पेड़ों पर चढ़ने की प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तैरने का प्रशिक्षण दिया जाता है, खेलने का प्रशिक्षण दिया जाता है, खेल कूद के समस्त प्रशिक्षण वनस्पति जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें दिए जाते हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास समग्र रूप से हो सके, मानसिक विकास समग्र रूप से हो सके। इसके लिए जो तर्क वितर्क कला और चित्रकला इस तरह के जो तमाम बातें हैं, क्रियाएं हैं, मानसिक विकास के लिए किए जाते हैं। उसमें जो है पुस्तकीय ज्ञान तो चलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही बालक को जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा अधिक से अधिक उसको अवसर मिलता है और वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। और जो ज्ञान जो न वह जब मानसिक रूप से, जैसे आप उसको समझा रहे हैं कि तालाब में ये जीव जंतु होते हैं, और इस तरह से जो इकोसिस्टम जो चलता है, इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम जो पारिवारिक जो परिवेश का जो प्रणाली है वो चलती है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। तो कौन सा उपभोक्ता है, कौन सा उत्पादक है, घास उत्पादक है और टिड्डे प्रथम उपभोक्ता है, मेढक दूसरा उपभोक्ता है, तो सर्प तीसरा उपभोक्ता है। तो आप जब इसको प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती में यही व्यवस्था की गई, उनको विषयों का अधिकतम जो प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सके अधिकतम वही कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये मानसिक विकास की बात होती है। और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, नैतिक उद्देश्य के संदर्भ में आ जाएगा। नैतिक उद्देश्य जो है वो कोरे नहीं होते, बल्कि उनको आत्मसात करना होता है व्यावहारिक रूप से। आध्यात्मिक उद्देश्यों की बात है, और जो संवेगात्मक प्रशिक्षण की बात है, मानसिक संवेगों की बात है। तो इस तरह से जो इनकी चार बातें हमने कहा कि जो गुरुदेव विश्व भारती में इनको अपनाते हैं, वे विशेष तौर पे शिक्षा के उद्देश्य समग्र हैं, और इनके द्वारा जो मानवता का विश्वबोध का दर्शन है वह विकसित होता है। और यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब संसार का प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण को अपना समझते हुए उसके समग्रता को स्थापित करेगा। जो जीवन का जो समस्त जीवों के साथ उसका मेल है, सामंजस्य जब उसका हो जाएगा, तभी जो शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। तो ये गुरुदेव के शिक्षा की अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के संदर्भ में कुछ बातें थी, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जो बातें आपको पूछनी है, कहनी है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। आप
चैनल को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।